हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा आज हम लोग कक्षा 12वीं की जो हिंदी की जो बुक जो है रुबाइयाँ है ना, चैप्टर जो है रुबाइयाँ फिराक पुरक पूरी, उसकी जो रचना जो है उसकी अर्थिकल संबंधी जो प्रश्न उत्तर है उस पर फोकस करते हैं। कल आपको मैंने रुबाइयाँ की जो पाठ्य के जो काव्य पाठ जो है उसकी व्याख्यान या सप्रसंग व्याख्या जो है उसका PDF आपको मैं भेजा हूँ। आज इसके जो अर्थग्रहण जो संबंधी प्रश्नोत्तर और पाठ्य प्रश्नोत्तर जो है उस पर या उस पर एक्सप्लेन करके मैं आपको PDF के द्वारा भेज रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पद्य नंबर फर्स्ट है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी से लेकर यह गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है पहला, चांद का टुकड़ा किसे संबोधित किया गया और क्यों। तो देखिए, चांद का टुकड़ा नन्हे बालक को कहा गया है क्योंकि वह चंद्रमा की तरह गोल मटोल और श्वेत वर्ण का सुंदर है। दूसरा क्वेश्चन, माँ अपना वात्सल्य बच्चे पर कैसे प्रदर्शित करती है। तो माँ अपना वात्सल्य बच्चे को हाथों में झुलाकर हवा में उछालकर गोद में लेकर प्रदर्शित करती है। नंबर थर्ड है, गोद भरी का क्या तात्पर्य है, किसे कहा गया है। तो गोद भरी का तात्पर्य संतान वाली स्त्री, यहाँ माँ को कहा गया है। गोद भरी का तात्पर्य संतान वाली स्त्री अर्थात यहाँ माँ को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चा माँ की ममता पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो माँ की ममता पर बच्चा खिलखिलाकर हंसकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से लेकर जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, माता अपनी शिशु को किस प्रकार संवारती है। माता बच्चे को घुटनों के बीच क्यों लेती है। बच्चा माँ के क्रियाकलाप पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। बच्चे के बाल कैसे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर है, माता अपनी शिशु को नहलाकर कंघी करके और कपड़े पहनाकर संवारती है। दूसरा है, बच्चा अभी खड़े होने में अनाभ्यस्त है, खड़ा होना नहीं सीखा है, अतः उसे घुटनों के बीच लेती है। तीसरा है, बच्चा माँ के क्रियाकलाप पर मासूमियत से प्यार भरी नजरों से माँ के मुख को निहारता है। और चौथा आंसर बेटा, बच्चे के बाल घुंघराले उलझे हुए होते हैं। तीसरा पद्य है, दिवाली की शाम घर पुते हैं और सजे हैं से लेकर बच्चे की घरौंदे में जलाती है दिए, ठीक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है देखिए, दिवाली पर घर की व्यवस्था कैसी है। तो दिवाली पर घर साफ सुथरा रंग रोगन किया हुआ सुसज्जित है। दूसरा, माँ बच्चे के लिए क्या लाती है। तो माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है। तीसरा है, माँ दीपक कहाँ जलाती है और क्यों। तो माँ दीपक अपने बच्चे के खिलौने खेलने के स्थान अर्थात घरौंदे में जलाती है। चौथा है, दीपक के प्रकाश से क्या दमक उठता है। तो दीपक के प्रकाश से माँ का खूबसूरत कोमल मुख जो है वो दमक उठता है। चौथा पद्य है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है से लेकर देख आईने में चांद उतर आया है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये कि बालक किस पर ललचा गया है। तो बालक पूर्णिमा की गोल सुंदर चमकदार चांद पर ललचा गया है। दूसरा है, बालक की जीत क्या है, वो कैसे व्यक्त कर रहा है। तो बालक की जीत चंद्रमा को प्राप्त करने की है। अपनी जीत व्यक्त करने के लिए वह आंगन में पैर पटक रहा है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने उसकी जीत कैसे पूरी की। तो देखिए, माँ ने उसकी जीत पूरी करने के लिए आईने पर चांद के प्रतिबिंब को दिखाया। चौथा क्वेश्चन है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है से क्या भाव व्यक्त होता है। तो बालक तो हुई चांद पे ललचाया से शायर ने अर्थात कवि ने बालक के बाल सुलभ मनोविज्ञान को दर्शाया है कि बालक तो होते ही हैं स्वभाव से जिद्दी। अगला है 5वां नंबर है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली से लेकर भाई के है बांधती चमकती राखी, ठीक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्षाबंधन पर प्रकृति का रूप कैसा होता है।
यह कैसा है? तो रक्षाबंधन पर प्रकृति में सावन का रूप है, आसमान में काले बादलों के बीच बिजली चमक रही है। दूसरा, बच्ची कैसी राखी बांधती है? तो बच्ची लच्छे वाली चमकीली राखी बांधती है। तीसरा है, रस की पुतली से शायर का क्या तात्पर्य है? तो रस की पुतली से शायर का तात्पर्य नन्ही बच्ची से है। और चौथा, उपरोक्त पंक्ति का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उपरोक्त पंक्ति रुबाइयाँ शीर्षक से लिया गया है, इसकी कवि अर्थात शायर फिराक गोरखपुरी है। ठीक है, इसका पाठ का नाम क्या है आपका? रुबाइयाँ, और रचनाकार जो है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, गज़ल का पाठ इस चैप्टर में या तहत आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया इनको। ठीक है, आगे इनके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, शायर राखी के अच्छे लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह से कहा है। कवि का तात्पर्य है काली घटाओं के बीच चमकती बिजली जितनी आकर्षक लगती है, बहनें भी भाई के हाथों में वैसी चमकीली, आकर्षक और मनमोहक राखी बांधना चाहती है। एक बार फिर देखिए, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव वंचित करना चाहता है। तो शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहा है। कवि का तात्पर्य है कि काली घटाओं की भी चमकीली बिजली जितनी आकर्षक लगती है, बहनें भी भाई के हाथों में वैसी चमकीली, आकर्षक और मनमोहक राखी बांधना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, खुद का पर्दा खोने से क्या तात्पर्य है। तो खुद का पर्दा खोने से कवि का आशय है बुराई करने वाले निंदक कवि की कमियों और दोषों को उजागर करते समय यह विवेक खो जाते हैं कि इस कृत्य से उनके स्वयं की स्वाभिमान प्रवृत्ति निंदा करने की है, वह सबको मालूम पड़ जाएगा। यह निंदक ईर्ष्यालु और ओछी मानसिकता की है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन जो है वो आपका गजल से है। अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें फिराक की रुबाई के आधार पर माँ द्वारा बच्चे को खिलाने और प्रसन्न करने का दृश्य प्रस्तुत कीजिए। माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है, वह उसे अपनी गोदी में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे अपने हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछाल देती है। उछलने पर बच्चे के मुंह से प्रसन्नता भरी निकल पड़ती है। इस प्रकार यह माँ बच्चे का वात्सल्यपूर्ण दृश्य मनोरम है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिराक की नहीं, ये क्वेश्चन आंसर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। बालक द्वारा चांद मांगने की जीत का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बालक आकाश में खिले चांद को देख उसे पा लेना चाहता है। वह समझता है कि चांद भी एक खिलौना है, अतः वह जिद बांध लेता है। माँ उसे बहलाने के लिए दर्पण से चांद का प्रतिबिंब दिखलाती है। बच्चा प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और रक्षाबंधन के दृश्य बीम को अपने शब्दों में समझाइए। तो दिवाली की शाम घर का आंगन साफ सुथरा है, सजा संवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी की खिलौने सजाती है, उनके बीच एक दिया भी जलाती है। बच्चा इससे प्रसन्न होता है। राखी का दिन है, आसमान में बादलों की घटा छाई है। नन्ही गुड़िया पाँव में पाजेब पहने रस की पुतली सी जान पड़ती है। वह प्रसन्नतापूर्वक भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है ये लास्ट इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, शोधार्थ सिद्ध कीजिए कि फिराक की रुबाइयों में हिंदी का घरेलू रूप दिखता है। फिराक गोरखपुरी उर्दू के शायर हैं। उनकी रुबाइयों को पढ़कर लगता है कि उन्होंने हिंदी भाषा के लोक प्रचलित रूप का स्वाभाविक प्रयोग किया है। चांद का टुकड़ा,
लौका लेना, कपड़े पहनाना बिल्कुल घरेलू हिंदी के उदाहरण हैं। उनकी रुबाइयों को पढ़कर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनका आनंद ले सकता है। कुछ उच्चारण तो बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे बालक तो हुई चाँद पे ललचाया है। यहाँ हुई का उच्चारण बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका रुबाइया नामक जो पाठ जो है चैप्टर जो उसके आंसर क्वेश्चन का PDF। ईमानदारी से जो जितने सारे जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, इन सारे क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।